नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर से मौका फ़राहम दिया है कि हमें हक़ बात बोलने की, समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 2 दिनों से हम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर की तारीफ़ बयान कर रहे हैं। आज हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की टूटे फूटे अल्फाज़ों में, अपने जितने भी टूटे फूटे अल्फाज़ हैं उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ बयान करेंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम उस्मान है, कुन्यत अबू अब्दुल्ला है, अबू उमर है और लक़ब जो है ज़ुर्रुनैन है। और आपके वालिद साहब का नाम इब्न अफ़्फ़ान है। तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनको लक़ब जो मिला वो ज़ुर्रुनैन का मिला है। क्यों लक़ब क्यों मिला? क्योंकि नबी की 2 साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। नबी की 2 साहबजादियाँ किसके निकाह में थी? नबी के अपना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये दोनों किसके निकाह में थी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी एक बेटी दी थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा सरदार जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी 2 साहबजादे दी। और ये फरमाया कि भाई अगर मेरे पास और भी बेटियाँ होती सारी उस्मान को दे देता, सारी निछावर कर देता, सब दे देता उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। क्या मयार रखा था, क्या पहचान रखी थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, क्या मर्तबा बनाया है, क्या मयार रखा है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो इस वजह से उनको क्या कहा जाता है? ज़ुर्रुनैन कहा जाता है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 34 साल के साथ के थे तो जब मक्का में तौहीद की आवाज़ गूंजी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ गूंजी है, तो उनको तबलीग करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ नहायत गहरे ताल्लुक़ थे। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग की वजह से इस्लाम की तरफ माइल हुए और आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम ले आए। तो ये है कि फिर कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने तबलीग करी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में उन्होंने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियां भी दी, ज़ुर्रुनैन भी कहा जाता है। तो इस वजह से मयार क्या है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बुलंद है। और ऊपर से उनको गनी क्यों कहा जाता है? गनी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो माल गनीमत में बहुत उनके पास पैसा था और उन्होंने इतना मतलब इतना दिया है इस्लाम को, इतना दिया है कि गनीमत बहुत थी, उनको इस वजह से गनी कहा जाता है। तो उनके पास पैसा ज़्यादा था और ऊपर से गनी थे और ऊपर से मालदार थे। तो वो इस्लाम की खातिर इतना लगाया है कि शान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस मैंने पिछले बयान में बनाई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह तआला फरमाया, पूछा अपने बाबा से कि ए अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बताएं कि इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? तो उन्होंने बोला अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर कौन है? सुम्मा कान उमर बिन ख़त्ताब, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर कौन है? फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर उन्होंने बोला कि अपना ही नाम उस्मान ही का नाम लेंगे, बोले जी हाँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। फिर आप कौन उसमें है? मतलब कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत अली ने, मैं एक आम इंसानों में से एक इंसान हूँ। तो ये क्या था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक प्रोटोकॉल दिया करते थे। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम के तीसरे खलीफा बने। अबू बकर के बाद, उमर के बाद फिर उस्मान, सबसे पहले खलीफा अबू बकर, उमर, फिर उसके बाद उस्मान, तीसरा खलीफा बने। चौथे खलीफा पे वही अल्लाह ताला ने जो तकदीर रखी थी अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अलमादीन वाली, तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ अकबर को रखा, फिर फारूक आज़म को रखा, फिर उस्मान गनी को रखा, फिर अली मुर्तज़ा को रखा, फिर हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाइन को रखा। तो ये देखें किस तरह मयार है, किस तरह मर्तबा रखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलाफत के मामले में चुना भाई, क्योंकि ये अल्लाह की तकदीर के बिना कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता नहीं सकता। देखें किस तरह पर खिलाफतें कायम हुई हैं। तो ये खुलफाए राशिदीन की पहचान है। उसमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी क्या है? नाम है। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम गज़वात में शरीक हो और उन्होंने तमाम गज़वात में पैसा और जितना भी माल था अल्लाह के राह में और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में क्या करते रहे? खर्च करते, अल्लाह के राह में खर्च करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मंगाते दिया करते थे, जो भी मंगाते दिया करते थे। तो यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ जंग बदर के अंदर शरीक नहीं हुए, क्योंकि इस वजह शरीक नहीं हुए क्योंकि हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या थी? बीमार थी। तो उनकी बीमारी की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया था कि आप इनका ख्याल करें, ताकि इनको देखें, आप इनकी जो बीमारी है उनके साथ रहें, क्योंकि बीवी बीमार है और ऊपर से जो शौहर जंग में चले आए तो फिर ये अलग मामला है। मगर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मयार देखते हुए कि बीवी बीमार है तो उस्मान को रोक दिया, बोला कि उस्मान रुक जाओ वहाँ पे, कि तुम ना जाओ, आप ना जाइए, कि उस्मान आप ना जाइए, कि आप रुक जाइए। तो आप रुके और ऊपर से उन्होंने हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को उनकी जितनी बीमारियाँ थी वो उनके साथ रहे, उनका ख्याल रखा। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बदरी सहाबी भी कहा है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि नबी की बेटी बीमार थी, उनका ख्याल रख रहे थे, इस वजह से बदरी सहाबी से कहा गया, क्योंकि नबी की बात मानी उन्होंने। क्योंकि नबी जब कह दे तो वो तो फिर
पत्थर की लकीर है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक है, सच है, इस पर कोई शक नहीं है, शक करने वाला भी काफिर है। तो ऐसा है। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जिस तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग तबूक के मौके पर छोड़ दिया था, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उज़र की वजह से छोड़ा था, हर बंदे को नाइब छोड़ते थे, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वजह से छोड़ा था क्योंकि वो अपनी बीवी का ख्याल रखते थे, और इसलिए हज़रत अली को छोड़ा था ताकि उम्मत का, पीछे लोगों का, बुजुर्ग का और उसका लोगों का ख्याल रखे, अपना औरतों का, बच्चों का ख्याल रखेंगे। तो तभी तो फरमाया था हज़रत अली को, अंत मिन्नी मंज़िलत हारून मिन मूसा, ए अली तेरी निस्बत जैसी जिस तरह मूसा और हारून की निस्बत है, मगर मेरे बात कोई नबी नहीं है। तो ये मयार था, ये मर्तबा था, फ़लसफ़ा था, ये क्या एक निशानी थी कि सहाबा किराम की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम कितनी एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, कितना बड़ा मयार था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत हमेशा इस्लाम की खिदमत में काम आती है रही। ग़ज़वा तबूक का वाक़ा एक वक़्त पेश आया जब बहुत अरब में सख्त और कहत साली थी। इस मौके पर हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाम की खिदमत के लिए ये हाल था कि इन्होंने इस ग़ज़वे के आधी या तिहाई फ़ौज का ख़राजात अपने ज़िम्मे ले लिए, और इसके अलावा 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दीनार नकद मदद के लिए पेश किए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फिर फरमाया है, क्या मयार रखा है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि इस खिदमत का इतना असर हुआ कि आप उनकी दी हुई अशरफियों को 10 मुबारक से अच्छा लेते और कहते थे, मा ज़र्रा उस्मान व मा अमिला बअदल यौम। क्या फरमा दिया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, क्या मयार रखा है, मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, आज के दिन के बाद उस्मान का कोई अमल इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाय 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 हाय, क्या मर्तबा, क्या फ़लसफ़ा, क्या मयार है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मा ज़र्रा उस्मान मा अमिला बअदल यौम, आज के दिन के बाद उस्मान का कोई अमल इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मयार है। फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद शहादत के बाद, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद शहादत के बाद फिर 6 बंदों की शूरा, 6 सहाबा किराम को शूरा बनाई गई और एक कमरे में बंद कर दिया, और जब तक कि कहा कि इनमें से कोई लीडर सेलेक्ट ना हो जाए उस वक्त तक के बाहर ना आना। तो फिर 6 में से, वो सहाबा किराम में से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुन लिया गया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुन लिया गया, और ऊपर से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शूरा में थे हज़रत अली भी थे और ऊपर से दीगर सहाबा भी थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत उस्मान को ज़्यादा बेहतर समझ के चुना था। फिर वो इस्लाम के क्या बने थे, तीसरे खलीफा बन गए थे। तो ये था मयार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिसको इमाम अली भी माने, उसको उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या मयार था, क्या मर्तबा था, क्योंकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक साथी होगा, मेरा साथी कौन है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये मयार है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो ये फ़लसफ़ा है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो यही हमें देखना है, उनकी ज़िंदगी मुबारक देखनी है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस तरह ज़िंदगी मुबारक। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुआँ भी ख़रीदा था। ये भी बात है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वहाँ बैठे मीठे पानी की एक बड़ी तकलीफ़ थी, मीठे पानी की बड़ी तकलीफ़ थी। वहाँ मीठे पानी का सिर्फ एक ही कुआं था जो बरे रूमा के नाम से मशहूर था, जो कि एक यहूदी की मिल्कियत था। यहूदी ने कौनैन के पानी अपना ज़रिया माश बनाया हुआ था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़े दौलतमंद थे। इन्होंने इसकी मुँह मांगी कीमत से इस कुएँ का आधा हिस्सा 12,000 दरहम चांदी के मुकाबले में ख़रीद लिया। फिर कुछ दिनों के बाद बाकी आधा हिस्सा 8,000 दरहम में ख़रीद करके इसकी मौजूदा कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए बनती है। सारा क्या मयार था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। देखिए 50 लाख रुपए सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च कर दिया ताकि लोग क्या करें, पानी पिए। सारा कुआं मुसलमानों के लिए वक़फ़ कर दिया। और हज़रत उस्मान गनी तमाम ग़ज़वात में, तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर उन्होंने किस तरह पैसा खर्च किया अल्लाह की राह में, इतना खर्च किया, इतना मयार खर्च किया, इतना पैसा खर्च किया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इतनी सखावत थी। तो ये मर्तबा था उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये चीज़ थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो एक मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी पर खड़े थे तो कहा कि एक ज़लज़ला आया था, तो रुक जा। तो यहाँ पर एक नबी सिद्दीक़ और 2 शहीद खड़े हुए। तो वो कौन 2 शहीद थे और कौन सिद्दीक़ था, कौन नबी था, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1 अबू बकर सिद्दीक़ और नंबर 2 उमर फारूक और नंबर 3 उस्मान गनी। 2 शहीद, 1 सिद्दीक़ और 1 नबी खड़े हैं। तो इस वजह से रुक जा। तो ये मयार था, ये दबदबा था। और फिर उन्होंने खिलाफत कायम करी 6 साल तक के, वो हज़रत उमर वाली खिलाफत कायम हुई। फिर 6 साल बाद थोड़ा सा तकलीफ़ें उठाई। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस चीज़ को भी क्या किया, झेला। फिर खिलाफत कायम होने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 6 साल तक के, तो पहले 12 साल की खिलाफत कायम किया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और वैसी तरह तरक्कियाँ हो रही थी जिस तरह से उमर के दौर में हो रही थी। फिर उसके बाद जाके निज़ाम बिगड़ा। अब्दुल्ला बिन सबा, जो ज़ाहिर तौर पे मुसलमान था, मुनाफिकों की उसमें लिस्टों में आता था अब्दुल्ला बिन सबा ना, तो इसने इस्लाम का नुकसान पहुँचाने के लिए नए नए अकायद घड़े और मुसलमानों का फ़रक़ाबंदी पैदा कर दी। और इस निज़ाम खिलाफत दरहम बरहम करने के लिए बड़ी कोशिश की और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ शौक पैदा किया। मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर कुछ लोगों को बगावत पर भड़काया और बालाखिर इसका नतीजा ये कलाम के मसर के एक बागी जमात के कुछ लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला करके शहीद कर दिया। तो
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद करने की वाक़या आई ना, तो वो ना हज़रत उस्मान के खून के प्यासे थे, तब भी बेचारे पढ़ रहे थे। और आता है कि हदीसों में और रिवायतों में मिलता है, तारीख़ में मिलता है कि उलमाए किराम फरमाते हैं कि 40 दिन तक के पानी बंद कर दिया था बदबख्तों ने, कि 40 दिन तक के पानी बंद कर दिया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इनको वो किया जाए। मगर ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फ़लसफ़ा देखिए, जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो करबला के अंदर वाक़या होता है, इसी तरह मदीना मुनव्वरा के अंदर वाक़या यही पेश आया था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस तरह शहीद किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मांग रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम सहाबा किराम इजाज़त मांग रहे थे कि इजाज़त दें, इनको ख़त्म करें, ख़वारिज को ख़त्म किया जाए। मगर हज़रत उस्मान गनी ने बोला कि तो मेरे खून के प्यासे है ना, तो मुझे शहीद कर देंगे, तो आप लोग बीच में ना पड़ो, ये मेरे खून के प्यासे। तो ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साजिश फैलाई और ऊपर से कुरान की तिलावत करते हुए ये वाक़या जुम्मे के दिन 18 ज़िलहज को, तारीख़ में इख्तलाफ है, फिर भी ये कि कुछ लोग बोलते हैं 12 तारीख है, कुछ लोग बोलते हैं 18 तारीख है, तो इसमें इख्तलाफ है, इस पर पढ़ना नहीं चाहिए। तो फिर पेश आया और शहादत के बाद आपकी उम्र 82 साल थी और आपकी खिलाफत 12 साल चंद दिन कम रही। तो यही मकसद था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने तकलीफ़ें भी उठाई और आज़माइशें भी उठाई और ऊपर से माल दौलत भी खर्च किया और मयार भी बनाया और ऊपर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को भी पूरा किया। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सबको सखावत वाली और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी सखावत, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी चीज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा और तमाम जो बयान किया अल्लाह ताला जो उसमें गलती बताई हो उसको माफ़ करने की तौफीक नसीब फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।